Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in JAMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students थोड़ा स्पीड में है बच्चों, ओके कोर्स ज़्यादा है, ओके दैट्स वाई, ओके सो लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स योर सेमेस्टर 2 अभी स्टार्ट करने का बाकी है, सेमेस्टर 2 का कोर्स. ओके ये आपका सेमेस्टर 1 का लास्ट चैप्टर है. चैप्टर 7 वर्ब्स द पास्ट टेंस. ओके हाफ इज डन. ओके हाफ हो गया है. ओके चैप्टर 7 आपका सेमेस्टर 1 का 7 चैप्टर वर्ब्स द पास्ट टेंस हाफ हो गया है. ओके ये आज पूरा हो जाएगा सेमेस्टर 1. ओके आज आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट. ओके so half is done. Okay page number 58. Okay I will start from page number 58. so listen carefully. okay किस तरीके से है देख लो. यहाँ तक आपको मैंने कर दिया था. ओके दिखता है 16 तारीख को लिखा है. आज आपका ये चैप्टर 7 जो है पूरा हो जाएगा, यानी सेमेस्टर 1 आपका कंप्लीटेड. ओके I will start from D. D. Complete the passage with the past continuous tense forms of the verbs given. Okay. अब हमें ये पैसेज जो है वो कंप्लीट करना है किससे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके. ओके पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स वॉज वर्ब प्लस आईएनजी. ओके तो ये याद रखना. इसका ये फॉर्मूला है वो याद रखने का. ओके किस तरीके से किस फॉर्म में हमें उसको लिखना है. ओके फर्स्ट अ मैन, एक्चुअली ब्रैकेट में लिखा ही है. ओके वो वर्ड्स का हमें यूज़ करना है. ओके फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं वही हमें यूज़ करना है. ओके अ मैन वॉज वॉकिंग पास्ट अ हाउस. अ मैन वॉज वॉकिंग पास्ट अ हाउस when he heard someone shouting for help. It was a woman's voice. It was a woman's voice. The man thought someone was trying to murder her. The man thought मतलब इंसान ने सोचा कि कोई उसको मारने का ट्राई कर रहा है, उसका मर्डर करने का ट्राई कर रहा है, ऐसा. ओके द मैन थॉट समवन वॉज ट्राइंग टू मर्डर हर. Immediately he called the police. Immediately he called the police. The police arrived soon. When they went in, they saw a woman in the house. The police asked her what she was doing. She told them that she was having a bath. She told them that she was having a bath. Why were you shouting for help? तो तुम क्यों हेल्प के लिए चिल्ला रही थी? वाई वर यू शाउटिंग, यहाँ शाउट का शाउटिंग है. ओके फॉर हेल्प. द पुलिस आस्क्ड द वुमन. शी सेड आई वॉज नॉट शाउटिंग फॉर हेल्प. आई वॉज सिंगिंग द बीटल्स सॉन्ग हेल्प. ओके यानी मैं वो क्या कह उसने क्या किया? आई वॉज नॉट शाउटिंग फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए नहीं चिल्लाया था. ओके मैं मदद के लिए नहीं चिल्ला रही थी. आई वॉज सिंगिंग, मैं गाना गा रही थी. बेटल्स सॉन्ग, हेल्प का सॉन्ग. ओके वो एक सॉन्ग है. ओके वो गा रही थी. देखो कैसा हो जाता है. उसको लगा कोई इसका मर्डर कर रहा है, वो तो सॉन्ग गा रही थी. अब यहाँ देखो लुक. ई मेक क्वेश्चंस यूजिंग वॉज और वर प्लस आईएनजी. ओके वॉज वर का यूज़ करना है प्लस आईएनजी करना है. ओके उसका यूज़ करके हमें क्वेश्चंस बनाना है. क्वेश्चंस. ओके द बेबी वॉज क्राइंग. द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड हिज मदर. बेबी रो रहा था क्योंकि उसको उसकी मदर मिल नहीं रही थी. ओके तो फिर क्वेश्चंस क्या करेंगे? वाई वॉज द बेबी क्राइंग. बेबी क्यों रो रही थी? वाई वॉज द बेबी क्राइंग, बेबी क्यों रो रही थी? एकदम इजी क्वेश्चंस का आंसर. 2 नंबर का क्वेश्चंस. आई वॉज ड्राइविंग फास्ट टू रीच द स्टेशन इन टाइम.
आई वॉज ड्राइविंग फास्ट टू रीच द स्टेशन इन टाइम। मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग की थी स्टेशन टाइम पे पहुंचने के लिए। सो आंसर क्वेश्चन इज वाई वर यू ड्राइविंग फास्ट, तुम ड्राइविंग फास्ट क्यों कर रहे थे, वाई वर यू ड्राइविंग फास्ट। ओके, 3 नंबर का फादर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स एट 5 PM yesterday। फादर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स एट 5 PM yesterday, यानी व्हाट वॉज फादर डूइंग yesterday। क्या आंसर क्वेश्चन आएगा, व्हाट वॉज फादर डूइंग yesterday, कल फादर क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आया ना, व्हाट वॉज फादर डूइंग yesterday। ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन, I was living in Bangalore in the year 2000। I was living in Bangalore in the year 2000, यानी 2000 की साल में मैं बेंगलोर में रह रही थी। ओके, 2000 की साल में मैं बेंगलोर में रह रही थी। ओके, क्वेश्चन वेयर वर यू लिविंग इन द ईयर 2000। वेयर वर यू लिविंग, वेयर वर यू लिविंग, वेयर का यूज़ मतलब कहाँ, यानी बेंगलोर चला गया, वेयर मतलब बेंगलोर चला गया, वेयर मतलब कहाँ, तो हमें यही उस बेंगलोर हटा के क्वेश्चंस बनाए। वेयर वर यू लिविंग इन द ईयर 2000, तुम 2000 की साल में कहाँ रह रहे थे। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन, मीना वॉज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। मीना वॉज वियरिंग अ ब्लू वॉट, तो मीना ने क्या पहना था, मीना वॉज वॉट वॉज मीना वियरिंग, वॉट वॉज मीना वियरिंग। ओके, एकदम इजी। ओके, नाउ पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस, वो कौन सा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमें आपको ये 3 नंबर में डाल देना है। ओके, 3 नंबर में डाल के ऐसे लिखना है, 3 नंबर, पेंसिल इज में पेंसिल, 3 नंबर, द पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, 3 नंबर के डाल के यहाँ ऐसे करके लिखना है। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस, किस कब यूज करेंगे, वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस when we talk about an action, when we talk about an action completed before some other action in the past। okay, it is formed by adding had to the past participle of the verbs। okay, यहाँ हमें एक बात याद रखना है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आपको सीखना है तो पास्ट पार्टिसिपल सीखना पड़ेगा। ओके, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करेंगे, जब हम बात कर रहे थे। ओके, कोई क्रिया के बारे में बात कर रहे हो, वो कंप्लीट हो गए, कोई कंप्लीटेड क्रिया होती है उसके बाद, उसके पहले ही बहुत सारी क्रियाएं पास्ट में कंप्लीट हो गई होती है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सम अदर एक्शन इज द पास्ट, कोई दूसरी एक्शंस तो होती है पास्ट में भी, उससे पहले कंप्लीट हो गई होती है। ओके, अब हेड का यूज़ करना है हर, यहाँ कुछ नहीं, हेड मतलब हेड ही आएगा। ओके, एक ही आएगा हेड ही, और हाँ आई हो वी हो सी हो सबके साथ हेड ही आएगा। ओके, यानी टेंशन हो गया। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल बनाना है वर्ब का, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब का, जैसे कि ईट हो, ईट का क्या हो जाता है, एट हो जाता है, सिंग का संग, इस तरीके से। ओके, देखो मैं बताती हूँ। एफ ए लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस, हमें पिक्चर्स रीड देखना है और सेंटेंस रीड करना है। देखो, द बेल हैड रंग बिफोर ही एंटर्ड द स्कूल, द बेल हैड रंग बिफोर ही एंटर्ड द स्कूल, वो स्कूल में एंटर हो उससे पहले बेल बज गई। ओके, वो स्कूल में एंटर हो उससे पहले बेल बज गई। ओके, यानी हैड रिंग का क्या हो गया, रंग, रिंग का रैंग। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा उसके पहले ट्रेन छूट गई। ओके, लेफ्ट में चली गई थी ऐसा।
देखो जी, fill in the blanks with had plus past participle form of the verbs given. ओके, हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना हैड और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके. ओके, चलो फर्स्ट, all the people had left before the program ended. ओके, सारे पीपल चले, प्रोग्राम एंड हुए उससे पहले ही सब चले गए थे ऐसा. सेकंड, when Mona arrived at the party. When Mona arrived at the party, Banu had already gone home. Banu had already gone home. गो का गॉन हो गया. ओके, 3 नंबर का, प्रीति डिडंट कम टू सी द फिल्म. प्रीति डिडंट कम टू सी द फिल्म बिकॉज शी हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म. प्रीति फिल्म देखने नहीं आई थी क्योंकि उसने पहले से ये फिल्म देख चुकी है ऐसा. 4 नंबर का, आई वॉज वेरी नर्वस ऑन द प्लान. आई वॉज वेरी नर्वस ऑन द प्लान बिकॉज आई हैड नॉट फ्लॉन बिफोर. यानी मैं प्लान में बहुत नर्वस था क्योंकि मैं इससे पहले कभी उड़ा नहीं, प्लान में गया नहीं, बैठा नहीं था ऐसा. ओके, 5 नंबर का, द हाउस वॉज वेरी डर्टी. द हाउस वॉज वेरी डर्टी बिकॉज द सर्वेंट हैड नॉट क्लीन इट. घर बहुत गंदा था क्योंकि सर्वेंट ने उसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया था. ओके, 6 नंबर का, वी couldn't ओपन द डोर. वी couldn't ओपन द डोर बिकॉज वी हैड lost द की. हम डोर ओपन नहीं कर सकते क्योंकि हमने की लॉस्ट कर दी है, गुमा दी है थी. ओके, हमने की गुमा दी थी. 7 नंबर का, द सेक्रेटरी हैड प्रिपेयर्ड ऑल द रिपोर्ट्स. द सेक्रेटरी हैड prepared all the reports before the directors arrived for the meeting. Okay, 8 नंबर का, प्रकाश looked different because he had grown a beard. प्रकाश looked different because he had grown a beard. 9 नंबर का, the little sapling that I had planted grew into tall trees. Okay, 10 number, all the students had gathered in the auditorium before the chief guest arrived. ये सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम रूम में गैदर मतलब इकट्ठे हुए थे चीफ गेस्ट आए उससे पहले. चीफ गेस्ट आए उससे पहले सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम रूम में इकट्ठे हुए थे. ओके, ऐसा. नाउ एच, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. हमें यहाँ पैराग्राफ रीड करना है. बच्चों में यहाँ 6 स्टैंडर्ड में तो यहाँ रीड नहीं करूँगी. ओके, आपका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करूँगी. ओके, आपको वो रीड करना ज़रूरी है. ओके, नीड रीडिंग के लिए आपको खुद करना है. ओके, चलो क्वेश्चन आंसर. 1 नंबर का क्वेश्चन इज, वो रूल्ड द स्टेट कोल्ड अत्री. वो रूल्ड the state called Atri. तो आंसर इज a very wise and just king ruled the state called Atri. Okay, again I repeat this answer. A very wise and just king ruled the state called Atri. Okay, 2 number का क्वेश्चन इज, why was the bell called the bell of justice. Why was the bell called the bell of justice. Answer is because anyone who rang the bell with a complaint would get justice. Okay, answer is because anyone who rang the bell with a complaint would get justice. Okay, 3 number का questions, who rang the bell loudly one hot day. Who rang the bell loudly on one hot day. एक हॉट डे मतलब समर गर्मी की सीजन में किसने बेल एकदम जोर से बजाया. तो अ पुअर
A poor, half-starved horse rang the bell loudly one hot day. Okay, again, a poor, half-starved horse rang the bell loudly one hot day. Okay, 3 number. Now 4 number का पेज नंबर 61. 4 नंबर का क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पीपल फाइंड. व्हाट डिड द पीपल फाइंड. पीपल ने क्या क्या मिला. द पीपल फाउंड अ हॉर्स. द पीपल फाउंड अ हॉर्स ट्राइंग टू ईट द बेल रॉक. ट्राइंग टू ईट द बेल रॉक. ओके, यानी पीपल को क्या मिला. हॉर्स मिला जो बेल की रोप होती है डोरी, उसको खाने का ट्राई कर रहा था ऐसा. 5 नंबर का क्वेश्चन. हाउ डिड द हॉर्स गेट जस्टिस फ्रॉम द किंग. हाउ डिड द हॉर्स गेट जस्टिस फ्रॉम द किंग. द किंग सेड दैट. द किंग सेड दैट द ऑनर ऑफ द हॉर्स शुड पे अ फाइन एंड फीड द हॉर्स प्रॉपरली. ओके, हॉर्स को कौन सा न्याय मिला. जस्टिस मतलब न्याय राजा से. द किंग सेड दैट. किंग ने क्या कहा. द ऑनर ऑफ द हॉर्स शुड पे अ फाइन. जो हॉर्स का मालिक है उसको फाइन पे करना पड़ेगा और उसको हॉर्स को प्रॉपरली खिलाना पड़ेगा. एंड फीड द हॉर्स प्रॉपरली. ओके, नाउ आई यूजिंग द हिंट्स ऑफ गिवन सॉरी राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट अ प्लेस यू विजिटेड. हमें आपने जो भी प्लेस विजिट किया उसके बारे में आपको लिखना है. ओके, ये आपके लिए होमवर्क में है. ओके, ये आपको कौन सी विच प्लेस डिड यू विजिट. आपने कौन सी प्लेस पे विजिट किया. आपने जहाँ जो चीज़ प्लेस देखी है, जो भी प्लेस देखा है, यू कैन राइट अबाउट दैट. ओके, यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. ओके, नाउ जे लेट्स टॉक रोल प्ले दिस डायलॉग विथ योर पार्टनर. स्टूडेंट्स, आपको ये खुद करना है. ओके, और आज के इस वीडियो में आपका सेम 2 जो है, सेम 1 सॉरी कंप्लीटेड, सेम 1. ओके, आज के इस वीडियो में आपका सेम 1 कंप्लीट हो रहा है. ओके, ग्रामर में. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू योर सेमेस्टर 2. ओके, सो बाय.